बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। एक चीज़ हमने नोट की होगी कि जब हम अपनी ज़िंदगी में रहते हैं और डिफरेंट तरीक़ों से हमारा कांटेक्ट आता है दूसरों से, रिश्तेदारों से, अपनों से, परायों से, रास्ते में चलते फिरते, उठते बैठते, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई बीमारी आती है, कोई कर्ज़ में मुब्तला होता है या किसी का कोई हादसा हो जाता है, तो हम कहते हैं ये इस पे अल्लाह की पकड़ है, इसको ज़रूर अल्लाह ने पहचाना हुआ है और इसने कोई गलतियाँ ऐसी की हैं, गुनाह ऐसे किए हैं कि ये अल्लाह की पकड़ में आया हुआ है। जबकि अगर वही बीमारी, वही मसले मसाइल, वही इम्तिहानात हमारे लिए आ जाएं तो हम बड़े आसानी से कह लेते हैं कि ये अल्लाह का इम्तिहान है मेरे ऊपर, और साथ में अक्सर ये भी मिला लेते हैं कि अल्लाह ताला के इम्तिहान अच्छे लोगों पे होते हैं। तो ठीक है, अपने आप को बुरा कहना अच्छी बात नहीं है, अपने आप को अच्छा ही समझना चाहिए, अपने आप को अच्छे के सांचे में डालना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी अपनी राय को मस्बत रखना चाहिए। कभी भी ये अप्रोच ना करें। मेरा मशवरा है कि जब किसी को आप देखते हैं कि किसी मुसीबत में है, किसी बीमारी में है, कोई किसी इम्तिहान में गिरा हुआ है, कि कर्ज़ में गिरा हुआ है, कोई बच्चों का मसला है उसको, या कोई जॉब का मसला है, कोई इशू है, कोई खुदा न खास्ता उसका हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो आप कभी भी ज़हन में ये ना लाएं कि वो अल्लाह की पकड़ में है। ये मुझे पता था ये गुनाह कर रहा है इसलिए हो रहा है, मुझे पता था फ़लाना टाइम पे इसने फ़लाना के साथ ये ज़्यादती की थी तो उसका बदला हो रहा है। देखिए, अल्लाह ताला के काम को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये अल्लाह का फ़ैसला है कि अल्लाह किस को किस किस्म की ट्रीटमेंट दे रहा है और अल्लाह ताला किस को किस किस्म की तरबियत दे के ग्रूम कर रहा है, पॉलिश कर रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, हमारे साथ कोई बुरा हो जाता है तो हम कहते हैं मुझे ही अल्लाह ने देखा हुआ है। उसके अंदर कुछ अर्सा बाद पता चल जाता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी तरबियत कर रहा होता है, उसी के अंदर ट्रेन कर रहा होता है, पॉलिश कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है, मैच्योर कर रहा होता है, आपका तजुर्बा हो रहा होता है उसमें। तो अपने लिए जो हम सोचते हैं कि अल्लाह का इम्तिहान है, इसी तरह हम ये सोचें कि दूसरों पे भी अल्लाह का इम्तिहान है, तो बजाय इसके कि हम उसको दुआ दें, उसकी खैरियत दरियाफ़्त करें, उसके लिए बेस्ट विशेज़ रखें, उसके लिए अपने दिल में एक उम्मीद रखें कि जी इंशाल्लाह इसकी हालत बेहतर हो जाएगी, तो हम बजाय उसके हम इधर आ जाते हैं कि जी अल्लाह की पकड़ में है, अल्लाह के इम्तिहान में। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो राय आप अपने लिए रखते हैं, जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, जो आप अपने बारे में सोचते हैं, कोशिश किया करें वो दूसरों के लिए भी वही राय रखें और वही पसंद दूसरों के लिए भी रखें। दूसरों को आजमाइश का वर्ड कह के और अपने लिए इम्तिहान का कह के, और जी मेरी अल्लाह की पसंद हूँ तो इसलिए मैं इम्तिहानों में हूँ, और वो अल्लाह की गिरफ्त में इसलिए क्योंकि वो गुनाहगार है। ये गलत सोच है, ये गलत रवैया है। अल्लाह ताला इस पे नाराज़ हो सकता है। हमें अल्लाह ताला के दरबार से अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छी गुमान रखनी चाहिए। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ज़ात है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ा दरबार है, तो उस दरबार से हम ये सोच रखते हैं, इतना छोटा सा वो रखते हैं हम कि क्या वो इंसान को इसी गिरफ्त में लाएगा और कि उसने कुछ किया है तो वो उस गिरफ्त में ला के और वो आपको दिखाएगा और मुझे दिखाएगा कि देखो ये मेरी गिरफ्त में है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का निज़ाम पर्दे का निज़ाम है। अल्लाह ताला सत्तार है, वो पर्दों में रखता है, हमें हमेशा पर्दों में रखता है। आप ख़ुद पे सोचें, थोड़ा सा सोचें, कभी तन्हाई में बैठ के थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा एक जो अल्लाह ताला के अजीम मोतबर मुअज़्ज़ज़ पर्दे हम पे पड़े हुए हैं, अगर ये थोड़े से अल्लाह उठा दें तो हमारा क्या हशर होना है, हमारी क्या औकात होगी, हमारा क्या मुस्तक़बिल होगा, हमारी क्या हालत होगी। तो ये अल्लाह के पर्दों में है, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरे के पर्दों का लिहाज रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जब आप दूसरों को पर्दों में रखते हैं, अल्लाह ताला के पर्दे आप पे भी पड़े रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने पर्दों में रखें और हमें तौफीक दें कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए मस्बत सोचें, अच्छा सोचें, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाएं, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ मिल के आसान हो, खुशगवार हो और बेहतरीन हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।